उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार भी विवादों के घेरे में शाही जामा मस्जिद ही है, जिसको लेकर पिछले साल जमकर हिंसा हो चुकी है। लेकिन अब मुरादाबाद के शिव सैनिकों ने इसी विवादित मस्जिद में आज जलाभिषेक का ऐलान किया था। लेकिन योगी फोर्स ने संभल से मुरादाबाद जो तैयारी की थी, उसके बाद अब तक तो जलाभिषेक नहीं हो पाया है। लेकिन विवादित मस्जिद में नमाज वर्सेस जलाभिषेक की जिद आखिर क्यों छिड़ गई है, ये आपको इस रिपोर्ट में जानने को मिलेगा। विवादित मस्जिद के चारों ओर घेराबंदी, हथियारबंद सुरक्षा बलों की मोर्चाबंदी, आने जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी। योगी फोर्स ने विवादित मस्जिद को क्यों घेरा? आखिरकार ये सवाल आपके मन में भी कौंध रहा होगा कि ये कौन सी मस्जिद है और यहाँ ऐसा क्या हो गया है। तो जान लीजिए कि संभल की जामा मस्जिद को किले में तब्दील करने के पीछे है जलाभिषेक का प्लान। जी हाँ, मस्जिद में जलाभिषेक। हम संभल के लिए कुछ करेंगे। ये हमारा मंदिर है तो वो हमें दे दिया जाए और हमें भी जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाए। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन शिव सैनिकों ने जब से मस्जिद में जल चढ़ाने का ऐलान किया है, तब से संभल के मुस्लिम मोहल्लों में भूचाल मचा हुआ है। भाईजान का भी पारा हाई हो गया है। ये कौन सा लगे? सही नहीं। क्या गुमराह कर रहे हैं? गुमराह के पब्लिक को गुमराह करना काम हो रहा है। जल के लिए मैं समझता हूँ कि जो पहले से प्रशासन रोकता था, इस तरीके से अब भी इनको रोकना चाहिए। और जब तक मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, तो किसी पक्ष को भी ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत मैं समझता हूँ नहीं। मस्जिद में नमाज वर्सेस जलाभिषेक के इस जंग में नया मोड़ आया है, क्योंकि मुरादाबाद के शिव सैनिकों ने विवादित जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का फिर दावा किया है। ये शिव सैनिक हर साल सावन के महीने में जामा मस्जिद में जलाभिषेक का ऐलान करते हैं और इसीलिए संभल में कोई बवाल न हो, इसके लिए योगी फोर्स ने विवादित मस्जिद के आसपास आरएएफ और पुलिस वालों की भारी तैनाती कर दी है। विवादित मस्जिद की ओर आने जाने वाले रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोगों को कड़ी जांच के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। संभल में सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो मामला बढ़ता देख मुरादाबाद प्रशासन ने शिव सैनिकों को वहीं रोक दिया, लेकिन शिव सैनिक जिद पर अड़े हैं, कह रहे हैं या तो नमाज भी बंद करो या हमें जलाभिषेक करने दो। सावन माह में हरिहर मंदिर पर जलाभिषेक का प्रत्येक वर्ष की भांति हम संभल के लिए कुछ करेंगे। ये हमारा मंदिर है तो वो हमें दे दिया जाए, हमें संभल ले जाया जाए, ये हमारी गिरफ्तारी हो। अब आगे प्रशासन निर्णय लेगा, हम हर तरह से इसके लिए क्या मानते हैं। शिव सैनिक इस साल और भी ज्यादा जोर लगा रहे हैं। उनको हिंदू समुदाय के लोगों का भी साथ मिल रहा है। पुराने इतिहास में हमारे हरिहर मंदिर ही था वो, और है हमेशा रहेगा वो। शिव सैनिकों का ऐलान क्या है, उसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही कहा, करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए। जग जाहिर हो चुका है कि पौराणिक हमारा धार्मिक स्थल है, और इसके बावजूद भी एएसआई द्वारा संरक्षित एक स्थल है वो। जब वहाँ पर जब पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी गई है, तो उन्हें नमाजी न पढ़ने दी जानी चाहिए। संभल में सनातन की निशानियां मिलती जा रही हैं। तीर्थ नगरी के रूप में संवर रहे संभल में दो और महाकूपों की खोज की गई है। एक है यमदाग्नि महाकूप और दूसरा वायु महाकूप, जो कि शाही जामा मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर मिला है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए, और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। जैसे जैसे सनातन के प्रतीक प्रकट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सनातनियों की आस्था संभल के प्रति बढ़ती जा रही है। मगर किसी तरह का यहाँ बवाल न हो, क्योंकि संभल की इस विवादित शाही जामा मस्जिद पर विवाद नया नहीं है। पिछले साल की ये तस्वीरें याद है ना, जब मस्जिद में सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था और मुस्लिम सड़क पर उतर गए थे, जिसके बाद जमकर हिंसा हुई थी। इस बार योगी फोर्स ये रिपीट नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए चौकसी बढ़ाई गई है। लेकिन आम मुसलमान और मौलाना अब योगी सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप मढ़ रहे हैं। इस तरह की हरकतें जो हैं वो देश की गंगा जमनी तहजीब को छीन करने वाली हरकतें हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर लगाम लगाना। जामा मस्जिद है, मस्जिद ही है। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं, बल्कि आस्था का है। मुस्लिम समाज नमाज चाहता है और हिंदू जलाभिषेक। इसीलिए तो विवादित जामा मस्जिद पहरे में है, जहां योगी फोर्स किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने देगी। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।